नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में, वही अयोध्या जहां प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में IBC 24 आने वाले 50 दिनों तक आपको अयोध्या से हर कहानी सुनाने जा रहा है। हम आज अयोध्या के एक महत्वपूर्ण मंदिर में मौजूद हैं। ये कनक भवन है, जो कहा जाता है कि कभी माता कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था जब वो विवाह उपरांत अयोध्या आई थी। लेकिन आज वो मौका है जबकि करोड़ों लाखों जो हिंदू हैं देश दुनिया के, उनका स्वाभिमान जो है वो जागृत हो रहा है। सदियों का संघर्ष, दशकों का संघर्ष, कानूनी लड़ाई और आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और राम मंदिर में रामलला का विराजमान होना एक रूपक भी है, एक घोतक भी है स्वाभिमान का, बढ़ते हुए भारत का और अपनी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भारत का। अयोध्या इस बड़े अवसर के लिए बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। पहले दफ़ा ये मौका है कि अयोध्या हवाई मार्ग से भी सीधे तौर पर जुड़ गया है। अब से कुछ देर पहले हमने जायज़ा लिया अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पहली बार अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। तो देखिए क्या कुछ पाया हमने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने जा रहे हैं और अयोध्या में उनका कार्यक्रम तय हो गया है। तय जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और अयोध्या को 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात PM मोदी के हाथों दी जाएगी। और सबसे बड़ी सौगात अगर कोई है तो वो श्री राम एयरपोर्ट है, जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और विश्व स्तरीय ये एयरपोर्ट है। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं अयोध्या के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और ये एयरपोर्ट जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत इस बिल्डिंग में जो है साफ नज़र आएगी। और इसे भी राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया गया है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको मंदिर नुमा इस एयरपोर्ट पर नज़र आएगा। और केंद्रीय जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी ये कहा था कि अयोध्या के इस एयरपोर्ट में अयोध्या की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी, जो साफ यहाँ पर देखी जा सकती है। और ये 2 फेज़ में अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 65,000 वर्ग फुट का हवाई तल बन रहा है और इसकी क्षमता जो है वो हर घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। और फिलहाल एयरपोर्ट जो है 2200 मीटर के रनवे के साथ शुरू हो रहा है और इस पर छोटे विमानों के अलावा बोइंग, एयरबस जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे। और दूसरे चरण में फिर रनवे की लंबाई जो है वो बढ़ाई जाएगी, इसको बढ़ाकर 3700 मीटर किया जाएगा और उस पर फिर इंटरनेशनल विमान भी सीधे अयोध्या में लैंड कर सकेंगे। और इधर सुरक्षा व्यवस्था की भी खास तैयारियां हैं और 300 से ज़्यादा जवान जो CISF के हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। 3 शिफ्ट में तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ड्यूटी जो है यहाँ पर लगाई गई है। बड़ी बात यह है कि ये पहली फ़्लाइट अयोध्या को जोड़ने का जो सौभाग्य हम कहें कि एक तरह से इंडिगो एयरलाइन कंपनी को मिला है। और ये इंडिगो की 86th डोमेस्टिक डेस्टिनेशन होगी, जहां सीधे पहुंचा जा सकेगा, हवाई मार्ग के ज़रिए पहुंचा जा सकेगा। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पहली फ़्लाइट जो है इंडिगो की दिल्ली से पहुंचेगी और उसके बाद 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाएगी और उसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या को हवाई रूट से जोड़ दिया जाएगा। यानी सबसे पहले दिल्ली से फ़्लाइट जो है 30 तारीख को शुरू होनी है, उसके बाद नियमित उड़ान जो है 6 जनवरी से शुरू होनी है और फिर अहमदाबाद को सौभाग्य मिलेगा कि वो सीधे रामनगरी अयोध्या से सीधे हवाई मार्ग के ज़रिए जुड़ेगा और सप्ताह में 3 फ्लाइट भी इंडिगो की ओर से संचालित की जाएगी। और साथ ही साथ जब PM मोदी यहाँ अयोध्या में आएंगे तो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा नए तरह से विकसित किए गए अयोध्या के रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ 18,000 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात अयोध्या को
प्रधानमंत्री के हाथों मिलेगी तो माना जा सकता है कि राम नगरी में जब रामलला लौट रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो अयोध्या के दिन भी फिरने जा रहे हैं। और पीछे मेरे नज़र आ रहा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। से श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले रहा है और 30 दिसंबर को यानी कुछ ही दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जब आएंगे तो वो इस श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी भविष्य में संचालित की जाएंगी और पहली उड़ान 30 दिसंबर को दिल्ली से यहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद अयोध्या को ये सौभाग्य मिलेगा कि वो हफ्ते में 3 बार अहमदाबाद को ये सौभाग्य मिलेगा कि वो हफ्ते में 3 बार सीधे अयोध्या से जुड़ेगा और उसके बाद इस दूसरे चरण में एयरपोर्ट को विकसित किया जाना है। तो समझा जा सकता है कि शासन ने भी कितनी प्राथमिकता में अयोध्या के विकास को रखा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि कितने लोग हैं जो हवाई मार्ग से सफ़र करते हैं। बहुसंख्यक आबादी देश की तो मुख्य तौर पर रेल मार्गों के ज़रिए ही सफ़र करती है। तो ट्रेन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया है ये भी हमने जानने की कोशिश की और हमने देखा कि जिस तरह से एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है उसी तरह अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर की तरह ही एक रेलवे स्टेशन आकार ले रहा है। वहाँ क्या कुछ हमने देखा आप ज़रूर देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे कि जो स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है और किया जा रहा है उसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, इसके अलावा 2 मंजिल और बनाई जा रही हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरह ही इसे तैयार किया जा रहा है, जहां सभी तरह के खाने पीने से लेकर वेटिंग लाउंज की भी सुविधा होगी और स्टेशन के अंदर और बाहर 12 लिफ्ट होंगी, 14 एस्केलेटर होंगे और फूड प्लाज़ा, पूजा की दुकानें, क्लॉक रूम, डोरमेट्री जैसे रिटायरिंग रूम सहित तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर होनी है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या के इस स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है और जो देखने में अभी से ही बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये तैयारियां जो हैं वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। तो अयोध्या का वैभव, अयोध्या का गौरव लौटने जा रहा है। वजह यही है कि प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। अयोध्या वो नगरी है जो राम नगरी तो कहलाती ही है, लेकिन यहाँ पग पग पर राम और रामायण कालीन प्रतीकों के दर्शन होते हैं और हिंदुओं की आस्था का ये सबसे बड़ा विषय है, वो विषय जिसको लेकर सदियों से संघर्ष हुआ। न जाने कितने साधु संतों ने, धर्म प्रेमी जनता ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन आज उन तमाम लोगों का, उन करोड़ों लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। तो इसीलिए अयोध्या तेज़ी से बदल रही है और ये माहौल बताता है कि किस तरह से अयोध्या देश दुनिया का धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर एक बड़ा शहर बनने जा रहा है, जो कि धार्मिक तौर पर भी एक बड़ा प्रतीक साबित होगा भारतीय संस्कृति के वैभव का। आने वाले 50 दिनों तक हम इसी तरह अयोध्या से जुड़ी हर कहानी आपको सुनाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।